मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब अनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वलीम सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मदस्त फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मदस्त हैदर बहार बाग़े ख़िसाले मुहम्मदस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ ज़ी वक़ार ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम। मैं हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की चंद बातें आपके गोश गुज़ार करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी है और हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। और मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की राह में जितना मुझे सताया गया किसी को नहीं सताया गया। और इस्लाम जिन बुनियादों पर होता हुआ हमारे तक पहुंचा है उसमें बहुत बड़ा किरदार ख़वातीन इस्लाम का है, उन माओं का है जिन माओं ने अपने बच्चों की तरबियत करके उन्हें इस्लाम के लिए दीन के लिए वक्फ़ किया। वक्त ज़माना तो ऐसे ही गुज़रता जाता है, वो पेट के लिए तैयार किए जाएं, वो नौकरियों के लिए तैयार किए जाएं। बाबा जी फरमाते थे कि ज़िंदगी इसके लिए नहीं मिली कि तुम ज़िंदगी ख्वाहिशात को पूरा करते करते ज़िंदगी गुजार दो। ज़िंदगी तो इसलिए मिली है कि तुमने हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा कितनी की है और किस तरह वफ़ा करते हुए तुम हुज़ूर की बारगाह में पेश हो जाओगे। ज़िंदगी का मकसद जो है वो हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा है और उनके दीन की खिदमत है। और हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खिदमत के लिए जो सबसे अहम किरदार है, जिस खिदमत का बराह रास्त तो नहीं लेकिन हर वास्ते से ताल्लुक़ है, वो आप ख़वातीन का अपने घरों में अपने बच्चों की तरबियत का है। क्योंकि अगर तरबियत में कमी रह जाए तो वो शख्स कितने भी बड़े ओहदे पर पहुंच जाए, उसे मालूम ही नहीं होता कि मैं कौन हूँ और किस लिए आया हूँ और हमारी तहज़ीब रिवायात और तमद्दुन क्या है। अगर तरबियत में कमी हो तो ये सारी बातें होती हैं, और अगर तरबियत में कमी ना हो तो वो शख्स फिर कितनी ही मुश्किलात ज़िंदगी गुजार ले, कितनी ही बातें आ जाएं और माँ से कहे कि माँ जी आप मेरे लिए दुआ नहीं करती। माँओं की दुआएं तो बेटों के हक़ में कबूल होती हैं, तो आगे से माँ तरबियत करने वाली भी वो हो कि जो कहे कि बेटा जिस लाइन में हम लगे हुए हैं ना, हमसे पहले दुखी उसमें मौजूद हैं। हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन की वालदा ने हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन को फरमाया, हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन ने अपनी वालदा से कहा कि माँ जी आप मेरे लिए दुआ नहीं करती, माओं की दुआएं तो बेटों के हक़ में कबूल होती हैं। तो माँ ने यह नहीं कहा कि बेटा दुआएं तो बड़ी की हैं, रब कबूल नहीं करता, शिकवा नहीं किया, बल्कि शुक्र के उस मकाम पर फायज थी। कहा बेटा
दुआएं तो आपके लिए करती हूं, लेकिन जिस दुखियों की लाइन में हम लगे हुए हैं ना, हमसे पहले वहां दुखी ज्यादा मौजूद हैं। पहले उनका काम होगा, बाद में हमारा काम होगा। जब माएँ इस शुक्र के मकाम पर बैठी हो ना, तो फिर बेटे फैजाबाद में हर जालिम के सामने खड़े होते हैं, गोलियों की बुछाड़ में खड़े होते हैं, और जनाब हर जालिम की आंख में आंख डालकर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का परचम बुलंद करते हैं। और ये माओ का जो तरबियत का सिलसिला है ना, ये आज से नहीं है। ये हज़रत उम्मे उमारा जिनका जिक्र हुआ है, वो अपने बेटों को लेकर जंगे यमामा में अपने बेटों के साथ हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के लिए पहुंच गई थी। और उन्होंने कहा था, और हज़रत उम्मे उमारा के बेटे ने, हज़रत उम्मे उमारा के बेटे ने ही पहले उस मुसलमा कज़्ज़ाब की तरफ हमला किया था। फिर दूसरा हमला जो था वो हज़रत वाशी बिन हरब ने किया और अपने नेज़े से उसको अंजाम पिलाया। हज़रत उम्मे उमारा ने अपने बेटे को कहा था कि बेटा, आज मैं चाहती हूँ कि तुम हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का काम तमाम कर दो। खुद भी लड़ी, बेटे भी कुर्बान किए। हज़रत हबीब बिन ज़ैद अंसारी, जिन्हें हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के मुनकर के मुकाबले में भेजा गया था, उसने आपको खोलते हुए तेल में जला लिया था, लेकिन आपने उन्हें देखकर ये नहीं कहा कि जज़ा फ़ज़ा की, बल्कि ये कहा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे कुर्बान होने वाले लड़के की मुझे माँ बनाया है। ये है हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी उल्फत में जो जिन्होंने कलमा पढ़ लिया। और अल्लामा इकबाल कहता है कि ऐ खातून, तू अपने आप को कमज़ोर न समझ, तुझे मालूम नहीं है कि इस उम्मत के सबसे बड़े रिजाल का जो दिल और तकदीर बदली है ना, वो तेरा कुरान सुनते हुए बदली, हज़रत जनाब उमर की। तू अपने आप को कमज़ोर ना सुन, वो तो तलवार उठा के लड़ने के लिए आए थे ना, हज़रत जनाब उमर तलवार उठा के लड़ने के लिए आए थे, लेकिन जब देखा कि हमशीरा कुरान पढ़ रही हैं तो उनके कुरान के सोज ने हज़रत जनाब उमर की तकदीर बदल के रख दी। तो जितना बड़ा तोहफा आपके कुरान ने इस्लाम को दिया है, वो तकदीर, हजूर की दुआ, मुराद रसूल तो वो हैं, लेकिन उन्होंने जिनके कुरान सुन के अल्लाह ताला ने उनके दिल में ईमान का सोज पैदा किया, वो आप ही है ना। तो आप उनकी वारिस हैं। और अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मैं फरेफ्ता हूँ उन कौमों पर जिनके वलवलों से इनकलाब पैदा होते हैं, और कहते हैं कि अगर तुमने कौमों के माजी और मुस्तकबिल को देखना है ना, तो उस कौम की माओं के पेशानी को देख लो कि उनकी कौम की माएँ क्या कर रही हैं। अगर वो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल पैरा हैं, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा हैं, तो फिर ये याद रख लो कि दीन दल तख्त पर आने वाला है। फिर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम जल्द तख्त पर आने वाला है। अगर वो इस पर काबिल अमल नहीं, अमल पैरा नहीं, अगर वो हुजूर की सुन्नत पर अमल पैरा नहीं, वो हज़रत सैयदा पाक के उसवा हसना पर अमल पैरा नहीं, तो फिर ये याद रख लो कि इस धरती पर, इस मुल्क में और इस ज़माने में जल्दी खैर की तवक्को नहीं। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आप ख़वातीन ने अब इस पैगाम को हर खातून तक पहुँचाना है और ये बताना है कि हमने वो लाखों और अरबों रुपए की जो इंडस्ट्री यूरोप ने हमारे लिए लगाई है, वो हमारे लिए लगाई नहीं, बल्कि वो मुसलमानों के मुस्तकबिल को तबाह करने के लिए लगाई है। लेकिन आपने उस इंडस्ट्री को ठोकर मार कर कहना है कि मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। हम सब कुछ कबूल कर सकती हैं, मगर अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को छोड़ नहीं सकती। हमें गुर्बत कबूल है, हमें इफलास कबूल है, हमें जनाब कुछ भी आ जाए कबूल है, लेकिन हम अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करना नहीं छोड़ेंगे किसी सूरत में। वो इसलिए कि हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब मुसलमानों को ग़ज़वा जंग कादसिया में ज़रूरत पड़ गई ना, तो आप अपने चारों बेवा भी थी और चारों बेटों को लेकर जंग कादसिया में पहुंची, और आपने उनको पता है क्या कहा? आपने फरमाया तुम्हें मैंने हलाली दूध पिलाया है, तुम्हारे बाप के अलावा मैंने किसी की शक्ल नहीं देखी, यानी तुम हलाली हो सनदन। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहती हूँ, आज जाओ हुजूर के दीन पर कुर्बान हो जाओ, और उस वक्त अगर मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी जब तक सब तुम हुजूर के नाम पर कुर्बान होकर नहीं आ जाओगे। ये वो माएँ थी जिन माओं के जज्बों ने कैसर और किसरा के
जनाब तख्त और सल्तनत उलट कर रख दी। उन माओं ने तो अपने बच्चे तैयार करके भेजे थे। और आज अगर कोई कहे कि जनाब आप तो अभी कलदम हुए और आज आप बहाल हो गए, आज फिर आप मुल्क के करिया करिया गली गली में लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहे हैं, कल कराची में आपने तारीख रकम कर दी, तो हम कहेंगे भाई हमारा कमाल कोई नहीं है, तरबियत अमीरुल मुजाहिदीन ने की है। और हमारी माओ बहनों ने अपने बच्चे, अपने शौहर और अपने खावन मैदान अमल में ऐसे भेजे हैं, उन्होंने कहा भाई हम जैसे भी हो जिंदगी गुजार लेंगे, हुजूर के साथ हम अपनी वफादारी को किसी सूरत खत्म नहीं कर सकते। और हमें मशवरा देने वाले बाज़ अहबाब कहते हैं कि जी आपकी ख़वातीन वाली साइड ना बहुत कमज़ोर है। मैंने कहा आपको पता ही नहीं, असल हमारी वही साइड तो मजबूत है। सबसे ज़्यादा मजबूत तो हमारी वो साइड है, क्योंकि जो नज़र भी नहीं आती, जो फाहिशा औरतों की तरह बेनकाब होकर बाज़ारों में भी नहीं आती, लेकिन सारे काम तो हैं उन्हीं के, जिनकी वजह से हम मैदान अमल में डट के खड़े हुए हैं कि हमारे घर महफूज हैं, हमारे मुस्तकबिल महफूज हैं, हमारे बच्चों की अच्छी तरबियत हो रही है। हम उन्हीं की वजह से, हमारे खामोश सिपाही, बल्कि हमारी पूरी खामोश यूनिट्स और बटालियन है वो ख़वातीन, जिनकी हमारी माएँ बहनें, जिनकी वजह से हम हर मैदान अमल में कामयाब होकर आते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है बच्चों की, वो अपने बच्चे तैयार कर भेजती हैं। जब मैदान अमल में चले जाते हैं तो पीछे मुसल्ले बिछाकर अल्लाह के सजदे में, अल्लाह के हुजूर सजदा देकर ये कहती हैं कि या अल्लाह जो हमारे पास था हमने तेरे सपुर्द कर दिया, अब तू अपनी बारगाह में कबूल कर ले। हम इस पर भी राजी, अगर तू इन्हें फतह अता फरमा दे तो हम इस पर भी खुश हैं। जिंदाबाद 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। क्योंकि जो पैगाम मेरी वालिदा मोहतरमा का मुझे जेल में पहुंचा था, उन्होंने कहा था कि खबर, पंजाबी में है लेकिन आपको उर्दू का पहले पंजाबी सुनाता हूँ। उन्होंने कहा खबरदार तू घबराना नहीं है, तेनू हुजूर दे ना ते ही पालिया। इसका मतलब है कि खबरदार तुमने घबराना नहीं है, तुम्हें इसी दिन के लिए पाला था। कुर्बान हो जाओ और हुजूर के दीन के लिए डट के खड़े हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा, इंशाअल्लाह कामयाबी मुकद्दर है। अगर शहादत मिल गई तो जन्नत में मुलाकात होगी, अगर अल्लाह ने फतह दी तो दोबारा मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन में तुमसे मुलाकात करेंगे। साद बिन मुआज ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ज़वा बदर की तरफ जाते हुए खुश किया था ना, फिर जब ग़ज़वा खंदक का मौका आया तो हज़रत साद ने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह अगर तेरे हबीब के खिलाफ इन मुशरिकों ने दोबारा इकट्ठे होकर इसी तरह कर्रो फर से आना है ना, तो मुझे जिंदा रखना ताकि मैं इनका अंजाम देख लूँ, और अगर इन्होंने नहीं आना तो फिर मुझे शहादत दे देना। हुआ ये कि हज़रत साद बिन मुआज को रगे अकहल यहाँ तीर लग गया ग़ज़वा खंदक में, लेकिन अभी हज़रत साद बिन मुआज ने इस दुआ के साथ इजाफा किया कि या अल्लाह जब तक मैं तेरे हबीब के साथ गद्दारी करने वाले इन यहूदियों का अंजाम देख ना लूँ, उस वक्त अगर मुझे मौत ना देना। तो हज़रत साद बिन मुआज को जब तीर लग गया ना, तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंगी लिबास पहना हुआ और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक से वापस तशरीफ़ लाए ना, तो हज़रत जिब्रील आ गए कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है कि पहले यहूदियों का फ़ैसला कर लिया जाए। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर लेकर जाकर उन बनु कुरैज़ा का मुहासरा कर लिया। तो इस दौरान जब मुहासरा जारी रहा तो बाबा जी फरमाया करते थे कि तू आया न क्यों दरते बदनसीबा, हज़ारा रंगा विच रंगे दे मोहम्मद। हज़रत साद ने दुआ की थी कि या अल्लाह मैं तेरे हबीब के साथ गद्दारी करने वालों का जब तक अंजाम ना देख लूँ, मुझे मौत ना देना। तो हज़रत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का खैमा भी मस्जिद नबी में लग गया। आप ज़ख्मी थे, आपकी तीमारदारी होती थी। तो यहूदियों ने एक दिन ऐलान किया कि या रसूलल्लाह, हम आपका फैसला नहीं मानते, अगर हमारे बारे में फैसला करें ना साद बिन मुआज। दिल से दुआ की थी ना कि या अल्लाह इनका अंजाम मैं खुद देखूं। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, अगर हज़रत साद बिन मुआज
अगर हमारे बारे में फ़ैसला करें तो हम वो फ़ैसला कबूल करेंगे। तो हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी भेजी, हज़रत साद को वहाँ से सवार करके मस्जिद नबी से बनु कुरैज़ा के किले के सामने जब लाया गया ना, तो पीछे आपकी बड़ी पुरानी दोस्तियाँ थी यार, सलाम दुआ सबकी होती है, जब रसूलुल्लाह की बात आ जाए फिर सब कुछ पीछे ख़त्म हो जाता है। हज़रत साद बिन मुआज़ की बड़ी यारी दोस्तियाँ थी यहूदियों से पुरानी, कलमा पढ़ने से पहले। तो जब हज़रत साद बिन मुआज़ चले ना, तो पीछे से मुनाफिकीन ने आवाज़ लाई, साद ख्याल करना, तुम्हारी बड़ी दोस्ती है यहूदियों से, बड़ा ध्यान से फैसला करना, सोच समझ के फैसला करना, आज उन पर मुश्किल वक्त है। तो हज़रत साद बिन मुआज़ सुनते आए। जब हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुए ना, उस मुआसिरे के करीब हुए, तो हज़रत साद ने पीछे मुड़कर कहा कि साद आज वही फैसला करेगा जो अल्लाह और उसके रसूल चाहेंगे। तो हज़रत साद बिन मुआज़ जब हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए, तो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और फरमाया कूमू इला सय्यदिकुम, फरमाया खड़े होकर अपने सरदार का इस्तकबाल करो। तो जब हज़रत साद बिन मुआज़ तशरीफ़ लाए ना, तो हज़रत साद बिन मुआज़ को हुज़ूर ने फरमाया, साद मैंने इनका फ़ैसला करना चाहा, लेकिन ये कहते हैं कि हमारा फ़ैसला साद करे। तो हुज़ूर हज़रत साद बिन मुआज़ ने जो फ़ैसला किया वो तारीख़ इस्लाम का बहुत बड़ा फ़ैसला। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, इनके मर्द कत्ल कर दिए जाएँ, इनकी औरतें लौंडियाँ बना लिए जाएँ, इनके बच्चे ग़ुलाम बना लिए जाएँ। तो हज़रत हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, साद ये फ़ैसला तो अल्लाह आसमान पर पहले कर चुका है। बाबा जी यहाँ बड़े नुक्ते की बात करते थे। बाबा जी कहते थे अगर वो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला करवाते ना, तो फतह मक्का की तरह सबको माफ़ी मिल जानी थी। वो आए हज़रत साद के, तो रब को ये गवारा नहीं था कि हुजूर से गद्दारी करने वालों को माफ़ी मिल जाए। रब को ये था कि इनका अंजाम हो। इन्होंने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गद्दारी क्यों है यार। अगर वो यहूदी होकर गद्दारी करें, एक है सामने लड़ने आए, वो अलहदा बात है, मुशरिक बनकर कुफर जंग लड़ने आए, उनमें से तो कईयों को कलमा नसीब हो गया, लेकिन उन्होंने छुप कर हुजूर से गद्दारी की। तो यहूदी गद्दारी करे तो उसके लिए माफ़ी नहीं है, और जो कलमा पढ़कर कहे कि जनाब ये सब कुछ ठीक है लेकिन हुजूर की नामूस के लिए ये क्या मामला, आप क्या समझते हैं, उसके लिए माफ़ी हो जाएगी। हज़रत साद बिन मुआज़ ने जब ये सारा कुछ फैसला कर लिया, आप वापस आए, आपने यहूदियों का अंजाम भी देख लिया, हज़रत साद बिन मुआज़ का वो ज़ख़म दोबारा खुल गया, दुआ कबूल हो गई ना, अंजाम देख लिया, दुआ कबूल हो गई। तो हज़रत साद बिन मुआज़ का जब वो दोबारा ज़ख़म खुला, तो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए। तो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत साद बिन मुआज़ का वो रग अकल से खून बह रहा है। तो हुज़ूर ने हज़रत साद बिन मुआज़ का वो हाथ पकड़कर अपने सर अक़दस पर रख दिया, और जब सर अक़दस पर रखा तो वो खून बहकर हुजूर की चश्माने मुबारक से, दाढ़ी मुबारक से, चेहरा अनवर से बहने लगा। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन मुआज़ को ये पैगाम दिया कि साद देख, तूने बदर की जानिब जाते हुए हमें हंसाया था ना, आज देख हम तेरा खून भी अपने चेहरे के ऊपर ले रहे हैं। साहबा कहते हम हाथ को पीछे करते, हुजूर उठाकर फिर सर पर रख लेते, साहबा कहते फिर के पीछे करते, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद बिन मुआज़ का हाथ ऊपर सर पर रख लेते। इस दौरान हज़रत साद बिन मुआज़ को घर मुंतकिल कर दिया गया, और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर पहुंची कि हज़रत साद बिन मुआज़ दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं। तो हज़रत साद बिन मुआज़ जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं, तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद के जस्दे अनवर की तरफ इतनी तेज़ी से चले कि साहबा कहते हैं हुजूर पहले कभी इतनी तेज़ी से नहीं चले, हमारी कंधों की चादरें गिर गईं, हमारी बाहों की जूतों की तस्मे टूट गए, इतनी तेज़ी से चले। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कमरे में हज़रत साद बिन मुआज़ का जस्दे अनवर पड़ा था ना, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियात से पाँव रखे। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह ये क्या माजरा है, इस कमरे में तो कोई है नहीं। फरमाया साद का जनाजा उठाने के लिए अल्लाह ने आसमान से 70,000 फरिश्ते भेज दिए हैं। तो कहा या रसूलल्लाह आप इतनी तेज़ी से क्यों चले। फरमाया मुझे डर था कि कहीं इसको गुस्ल दिलाने के लिए फरिश्ते आसमान पर ना ले जाएं। और जब हज़रत साद बिन मुआज़ की तदफीन हो गई, तो हज़रत साद बिन मुआज़ की ना वालदा वो पास खड़ी, 32 साल के नौजवान है, 33 साल के हज़रत साद बिन मुआज़, तो वो रो रहे। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन मुआज़ की माँ को कहा कि ऐ साद बिन मुआज़ की माँ अब चुप हो जा, अल्लाह ताला जिसको भी मिला है आलम बरज़ख में किसी को कभी हंसते हुए नहीं मिला, जब तेरा बेटा पहुंचा है अल्लाह ताला उसको मुस्कुराते हुए अपनी शान के मुताबिक मिला है। यह हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा का अंजाम। और ग़ज़वा उहद के मौके पर हज़रत साद बिन मुआज़ ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े की लगामें पकड़ी हुई और जा रहे, आगे से हज़रत साद बिन मुआज़ की वालिदा आ गई थी, वही वालिदा। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत साद बिन मुआज़ के भाई सके वो जनाब शहीद हो गए थे ग़ज़वा उहद में। हुजूर ने जब उनसे
जनाब ताज़ियत करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं अपने बेटे के लिए नहीं आई, मैं तो ये देखने के लिए हूँ कि आप कैसे हैं। जब आप सलामत है तो हमारे कोई मुसीबत कोई परेशानी परेशान कर सकती है। ये हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सलामत रहे, आपकी नामूस पर हम हर्फ नहीं आने देंगे। जब उनकी नामूस और उनकी खत्म नबूवत का बोलबाला है तो हम सब भी कुर्बान हो जाएं, ये कुर्बानी थोड़ी है। सैयदी मुर्शदी या नबी गुलाम है रसूल के गुलाम है, मौत भी कबूल है, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। और मुसलमानों की माएँ वो नहीं होती कि जिनके फैशन और जिनकी मुसलमानों की माएँ वो नहीं होती कि जो गैरों के अग़यार और तरीक़ा हाथ पर चलें, बल्कि अल्लामा इकबाल करता है सीरत फ़र्जंदाज अज़ुम्महात और जोहरे सिद्क़ो सफ़ात अज़ुम्महात। मुसलमान अल्लामा इकबाल मुसलमानों की माओं से मुखातिब होकर कहता है कि तूने अपने किरदार को बड़ा बुलंद रखना है, तूने अपने किरदार को बड़ा मजबूत रखना है। अभी तेरी गोद में कोई महमूद गज़नवी आने वाला है, अभी तेरी गोद में कोई सलाहुद्दीन अयूबी आने वाला है, अभी तेरी गोद में कोई मोहम्मद बिन कासिम आने वाला है, अभी तेरी गोद में कोई टीपू सुल्तान आने वाला है, अभी तेरी गोद में कोई शेर शाह सूरी आने वाला है, अभी तेरी गोद में कोई गाजी इल्मुद्दीन का गुलाम आने वाला है, अभी तेरी गोद में कोई अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का मतवाला आने वाला है, जिसने ये ज़माने की रो बदल के रख देनी है। तो अल्लामा इकबाल कहता है तूने गैरों से मुतासिर नहीं होना, बल्कि तेरी सीरत ने ही तो इमाम हुसैन को करबला में ला के खड़ा किया था। तेरी सीरत ने और तेरी तरबियत ने ही तो इमाम हुसैन को जालिम के खिलाफ पंजा इस्तिब्दाद को तोड़ने के लिए खड़ा किया था। तो अल्लाह ताला ने मुसलमान माओं और बहनों को इसलिए नहीं बनाया कि वो जीनत और बनाव सिंगार करके बाज़ारों में फिरें, बल्कि उनको इसलिए बनाया है कि वो पूरे ज़माने के लिए मयार बने कि मुसलमानों की माएँ और बहनें वो होती हैं जिनका आंचल ना देखा मेहरो माह ने, जिनके आंचल को सूरज और चांद नहीं देख सकते, उनके गोदों में फिर इमाम हुसैन पैदा होते हैं। तो हमें अपने किरदार को, अपने अखलाक को, अपने अतवार को ज़माने से जुदा रखना है, इसलिए कि हमारे दिलों में हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजूद है। और मैंने तो ये पहले भी कहा था कि अगरचे यूरोप ने बड़ी कोशिश की, बड़ा काम किया, बड़ी बेहयाई फैलाने की कोशिश की, हमारी माओं और बहनों के सरों से दुपट्टा सिरकाने की कोशिश की, अगरचे उसमें थोड़ा बहुत वो कामयाब भी हुआ होगा, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, सर से दुपट्टा ज़रूर सिरका है, दिल से इश्क़ रसूल का सौदा गया नहीं है। वो किसी हालत में भी हो, वो ये ज़रूर कहती हैं कि हम अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी आसरा समझती हैं, जिनसे हमने हौज़े कौसर पर जाम पीने हैं, जिनसे हमने हशर के दिन शफात लेनी है, और जिनकी सदा से हमने पुल सिरात से गुजरना है कि रब्बे सल्लिम है सदाए मोहम्मद। और ये बात मैं अपनी तमाम माओं बहनों और तमाम से कहता हूँ कि मेरी बहनों माओं, आपको कोई ओहदा मिले ना मिले, ओहदों की लालच से काम नहीं होते, जिसका अमल बेगर्ज है उसकी जजा कुछ और है, हुरो खयाम से गुजर बादाओ जाम से गुजरत। हजरत माई राबिया बसरी फरमाती है ना कि या अल्लाह, अगर मैं तेरे खौफ से और तेरे जहन्नुम के खौफ से, अजाब के डर से इबादत करती हूँ तो मुझे जहन्नुम जरूर देना, और अगर मैं तेरी जन्नत की लालच में इबादत करती हूँ तो मुझे जन्नत से मारूम रखना। याद रखना, मैं तो तेरी रजा के लिए इबादत करती हूँ, मैं तो तेरी रजा के लिए हर अमल करती हूँ। तो हमारा अमल भी हर अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए होना चाहिए। ओहदा मिले ना मिले, कोई बात सुने ना सुने, मुश्किलात आती हैं, जब काम बढ़ते हैं फिर मसाइल भी आते हैं, लेकिन हमने अपने जज्बों को जवा रखना है और उस सूरत में जवा रखना है। मैं आज सफ़र करते हुए कल परसों सोच रहा था कि हम चलते फिरते आए, बैठे, उतरे और जनाब आ गए। उस शख्स का अज़म कितना जवान था कि जो वहाँ से व्हील चेयर से उतार कर फिर जहाज़ पे बिठाया जाता और फिर लोगों के सामने फिर उसर से उतारा जाता, तो इंसान अपने अंदर फील करता है, महसूस करता है कि यार मैं किस हालत में हूँ। लेकिन बाबा जी ने उस हाल में भी शुक्र ही रखा और यह कहा कि बाग में शुक्र वसल था और हिजर में हाय हाय गुल, काम है उनके जिक्र से यूं हुआ या यूं। बाबा जी ने व्हील चेयर पर आने के बाद काम में कमी नहीं की बल्कि ज्यादती कर दी। इसी तरह अगर जिंदगी में कोई मुश्किलात आ जाएं, कोई कमियां आ जाएं, तो दीन के काम को छोड़ नहीं दिया जाता बल्कि ज्यादा बढ़कर किया जाता है। फिर अल्लामा इकबाल कहता है कि अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। फिर अल्लाह ताला वो सिला देता है कि लोग अभी तक जनाजे में शरीक होने वाले लोगों की गिनतियां कर रहे हैं। अभी तो बाबा जी ये दुनिया में जो अमल किया है उसका थोड़ा सा सिला मिला है, अभी तो वो सिला बाकी है जिसके बारे में बाबा जी सबक देते हुए दुनिया से गए कि हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ,
और काफिला होगा रवाम, काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। और हम भी सुनेंगे मजहर कोई नाते रंगी, घर मुलाकात हो गई शायर दरबार के साथ, और कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं। और बाबा जी ने किस लिए कहा था, सारी जिंदगी किस लिए ये कहा कि जनाब किस लिए ये मेहनत की। बाबा जी उसको अपनी जिंदगी के सारे मकसद को एक शेर में बयान करते थे कि रूह जब मेरी पैराहन खाकी से निकले तो रोजे से आवाज आए ओ मेरा फकीर आया। उस्ताद साहब फरमाते थे कि जनाब क़यामत वाले दिन हुजूर इतना फरमा देना ये अपना है तो बस काम बन जाएगा। मैंने कहा जनाब किस तरह? फरमाया करते थे, और जलिया सरकारी माल की चेकिंग नहीं होती। जब हम जो सरकार के हो गए तो बात सारी खत्म हो गई, बस उसके लिए दुनिया में मेहनत करनी है। और ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल जजा नहीं है। जो अमल करेगा उसका सिला मिलेगा। जो बाबा जी अमल करके गए हैं, क्या पूरी दुनिया में लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा नहीं लग रहा? क्या दूध पीते बच्चे, हमारी माएं बताएंगी, दूध पीते बच्चे और जनाब बिल्कुल नौमौलूद बच्चे, वो भी जनाब खड़े होकर जब उनके सामने, उनकी जबान काम नहीं करती, लेकिन जब उनके सामने हुजूर का नाम आता है तो वो भी कहते हैं लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अगरचे उनकी जबान बोल नहीं सकती, लेकिन जिस इखलास से नारा लगाया गया है, जिस इखलास से हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का काम किया गया है, इस इखलास की बरकत से उनके हाथ और जज्बे बोलना शुरू हो गए हैं। और इंशाअल्लाह नौमीद ना हो इनसे ए रहबर फरजाना। इकबाल कहता है नौमीद ना हो, बेयकीनी ना हासिल कर, नौमीद ना हो इनसे ए रहबर फरजाना। कमकोश तो हैं लेकिन बेजौक नहीं रही। थोड़ी सी सुस्ती जरूर आई थी उम्मत मुस्लिमा में, लेकिन जितनी सुस्ती आई थी उससे डबल जज्बा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी बाबा जी अलैहि रहमा हमें देकर गए हैं। और इंशाअल्लाह उसी जज्बों को हमने जवान रखते हुए हुजूर के दीन को तख्त पर लाना है, और हर जालिम के खिलाफ खड़े होना है, और हर मजलूम का साथ देना है। और इंशाअल्लाह अभी तो सूबाई असम्बलियों के दरवाजे ठोकरों से खुले हैं ना, एक सिंध का, इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की पूरी जमात होगी, और जाकर उसी असम्बली को, जिस असम्बली के बारे में बाबा जी के कह के गए थे कि इस असम्बली में हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के खिलाफ और उनकी खत्म नबूवत के कानून के में तारीफ और जनाब हलफनामे में तब्दीली की कोशिश की गई है। हमारे हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम और हमारी बहनें जाकर उस असम्बली के दरवाजे को ठोकर लगा के खोलेंगी और ये कहेंगी ये थी वो असम्बली जिसमें हुजूर की खत्म नबूवत के खिलाफ बात की गई थी। आज हम हुजूर के गुलाम आकर कह रहे हैं कि ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे। और ये वो असम्बली थी जिस असम्बली ने सिर्फ नामूस रिसालत की करारदाद पास करने के लिए, जिनके बद्यांतों ने नामूस रिसालत की करारदाद पास करवाने के लिए उम्मत मुस्लिमा के बेटों को शहीद किया और उनका खून रोडों पर बहाया। लो आज हम असम्बली में खड़े होकर कह रहे हैं कि मन सब्बा नबी जन, तुम कानून नहीं पास करते, हम ये कानून पूरी दुनिया में पास करवाने के लिए निकले हैं कि मन सब्बा नबी जन। और ये पूरी उम्मत का आइन है कि मन सब्बा नबी जन। और अगर तुम ये समझते हो कि तुम कामयाब हो जाओगे, नहीं, अब तो हमारे दूध पीते बच्चों से लेकर हमारे बुजुर्गों तक एक ही नारा है कि मन सब्बा नबी जन। अल्लाह ताला आपको और मुझे हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का काम इखलास से करने की तौफीक अता फरमाए। और आपने गली गली नगर नगर में जाकर अब तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के पैगाम को देना है। और हमने किसी भी मुकाबले में और किसी भी जिंदगी के शोबा है, जिंदगी में किसी में भी हमने किसी से पीछे नहीं रहना। अगर कहीं खवातीन उनकी लिबरल्स की कोई जनाब बात करे तो वहां हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करने वाली खातून भी तो मौजूद होनी चाहिए, जो उसके बताए कि हमें बाबा जी सबक देकर गए हुए हैं कि उन्हें जाना, उन्हें माना, ना भट्टों को जाना, ना शेर को जाना, ना तीर को जाना, ना बल्ले को जाना, ना पतंग को जाना, बस उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना।
जहां भी कोई हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के खिलाफ बात करने वाली हो, वो कोई भी शोबा हो, वो कोई भी जगह हो, वो कोई भी खवातीन की जगह हो, मर्दों की जगह हो, वहां हमारा पैगाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बड़ा मजबूत होना चाहिए। तो हमारी बहनों ने उसी पैगाम को लेकर गलियों में जाना है, घरों में जाना है, क्योंकि खवातीन की बात को खवातीन आसानी से समझती हैं। तो आप जितना वक्त देंगी, ये मेरे से आप लिखवा लें कि आपके तमाम अमाल एक तरफ होंगे, हुजूर के दीन की खिदमत का अमल एक तरफ होगा, क्योंकि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दीन चमकता हुआ दीन है, इसका दिन भी दिन है और रात भी दिन है। याद रखना, जो शख्स इसके साथ जुड़ जाए उसका दिन भी दिन है और रात भी दिन है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल